आज से आपकी वेट लॉस जर्नी पूरी तरह से बदलने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे उस तरीके की जिसमें आप बिना किसी क्रैश डाइट के, बिना किसी डिटॉक्स डाइट के आसानी से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। इसमें आपको भूखे रहने की जरूरत नहीं है। आपका धीरे-धीरे ही सही पर परमानेंट वेट लॉस हो सकता है। और अगर आपने मेरी इस सीरीज की पहली वीडियो जो क्रैश डाइट के बारे में थी, उसको नहीं देखा है तो अभी चैनल पे जाके जरूर देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका फिट लाइफ विद मिताली जैन में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने समझा था कि क्रैश डाइट लॉन्ग टर्म में काम क्यों नहीं करती है। इसके बाद मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए जिसमें लोगों ने मुझसे पूछा कि दीदी, वेट लॉस के लिए क्रैश डाइट ना करें तो क्या करें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही साइंस बेस्ड, रियल और प्रैक्टिकल तरीके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी जिसमें आपको बिना भूखे रहे, बिना खुद को पनिश किए और बिना किसी गिल्ट में रहे आप अपना रियल और परमानेंट वेट लॉस कर पाएंगे। और इस तरीके को अपनाने से आपको क्रेविंग भी नहीं होगी और आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा। इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम सही तरह से वेट लॉस कैसे करें, इसके बारे में जानने से पहले ये जरूरी है कि आप ये समझें कि वेट लॉस का असली सच क्या है। अगर आप ये सोचते हैं कि वेट लॉस का मतलब है कम खाओ, वजन घटा लो, तो ये नहीं है। वेट लॉस का मतलब होता है कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करें, आपका बॉडी फैट कम हो पर आपका मसल मास बना रहे, आपके हार्मोन्स बैलेंस हो, इससे भी ज्यादा आपका माइंड जो है पीसफुल रहे। अगर आप खुद को टॉर्चर करके वेट लॉस करेंगे तो वो वेट सस्टेनेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका तरीका सस्टेनेबल नहीं है तो आपका वेट लॉस सस्टेनेबल नहीं होगा। यही वजह है कि बहुत लोगों का वेट कम होने के बाद वापस आ जाता है। दोस्तों, परमानेंट वेट लॉस का सबसे अच्छा तरीका होता है कैलोरी डेफिशिएंट में रहना। मतलब आप जितनी कैलोरी खर्च करते हैं उससे आप थोड़ी कम लें। लेकिन यहाँ आप ये समझिए कि कैलोरी डेफिशिएंट में और क्रैश डाइट में बहुत फर्क होता है। अगर आप क्रैश डाइट करते हैं तो आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज झेलने पड़ते हैं, पर कैलोरी डेफिशिएंट में ऐसा नहीं होता है। कैलोरी डेफिशिएंट में हम जो हमारी डेली मेंटेन कैलोरीज होती हैं, उससे हम 200-300 कैलोरीज ही कम करते हैं। सपोज अगर आपकी मेंटेन कैलोरी 1800 है तो हम 1500 कैलोरीज तक लेते हैं। इससे आपकी एनर्जी भी स्टेबल रहती है, मूड स्विंग्स कम होते हैं, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग रहता है और आपको वेट लॉस में हेल्प मिलती है। लेकिन क्रैश डाइट में हम क्या करते हैं, क्रैश डाइट में हम इंस्टेंट अपनी कैलोरीज को आधा कर देते हैं। जैसे अगर आपके 1800 कैलोरी है तो बहुत सारे लोग सीधे 900 या 1000 कैलोरीज तक आ जाते हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं, हमारी न्यूट्रिशन हमें पूरा नहीं मिलता है, हम भूखे रहते हैं। अगर आप बिना भूखे रहे और बिना अपने आप को पनिश किए वेट लॉस करना चाहते हैं जो परमानेंट भी हो, तो आपको कैलोरी डेफिशिएंट को फॉलो करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप घर के खाने से ही एक लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल वेट लॉस चाहते हैं तो अपनी डाइट में प्रोटीन का खास ख्याल रखें। वो आपकी डाइट का सुपर हीरो है। जब आप प्रोटीन कम लेते हैं तो आपका मसल ब्रेकडाउन होने लगता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, वेट लॉस मुश्किल होता है और आपको बार बार क्रेविंग्स भी होती है। लेकिन अगर आप प्रोटीन पूरा लेते हैं तो आपके मसल सेफ रहते हैं, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, वेट लॉस करना आसान होता है। प्रोटीन का एक थर्मोजेनिक इफेक्ट भी होता है। दैट मीन्स प्रोटीन को पचाने के लिए बॉडी ज्यादा कैलोरी बर्न करती है, जिससे आपको वेट लॉस में हेल्प मिलती है। आप कोशिश करें कि आप अपने बॉडी वेट का 1 से 1.2 ग्राम प्रोटीन जरूर खाएं। आप प्रोटीन के लिए अंडे ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो आप खा सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप उन्हीं इंग्रेडिएंट को अलग-अलग रेसिपी में बनाएं। जैसे अगर आप दाल को ऐड कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप हर बार दाल को, जैसे मूंग की दाल को मूंग की दाल ही की तरह ही खाएं। आप मूंग की दाल का चीला भी बना सकते हैं। उसकी मदद से आप इडली बना सकते हैं, उसकी मदद से आप कटलेट्स बना सकते हैं। इससे आपको हर दिन एक नई रेसिपी मिलेगी, आपको खाने में मजा आएगा और वेट लॉस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, ज्यादातर लोग ये पूछते हैं कि वेट लॉस के लिए क्या खाएं? अगर हम क्रैश डाइट नहीं कर रहे हैं तो हम सस्टेनेबल वेट लॉस कैसे करें?
देखिए, इसका तरीका बहुत आसान है। आप जो भी खाते हैं, आप उसे खा सकते हैं। बस आपको एक सिंपल प्लेट मेथड फ़ॉर्मूला अपनाना है। उसके लिए आप अपनी प्लेट को 3 हिस्सों में बाँट दें, जिसमें 50% आप वेजिटेबल रखें, 25% आपका प्रोटीन होना चाहिए और 25% आपका कार्ब्स होना चाहिए। वेजिटेबल्स आपको फुलर फ़ील कराएँगे। इसमें ये फाइबर रिच होते हैं, इसीलिए आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा रखते हैं और आपको अनहेल्दी क्रेविंग्स नहीं होती हैं। इससे आपके डाइजेशन में भी हेल्प मिलती है और स्किन भी ग्लो करती है। वहीं प्रोटीन के लिए आप दाल, पनीर, अंडा, टोफू ले सकते हैं। इसका भी एक थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है, जो आपकी बॉडीज़ में ज़्यादा कैलोरी बर्न करने में हेल्प करता है, प्लस मसल को मेंटेन करता है। कार्ब्स के लिए आप ब्राउन राइस ले सकते हैं, मल्टीग्रेन आटे की रोटी ले सकते हैं, मिलेट्स ले सकते हैं। और हाँ, इसके साथ आप फैट भी ज़रूर इंक्लूड करें। बहुत सारे लोग फैट को वेट लॉस में दुश्मन मानते हैं, जो सच नहीं है। इसलिए आप 1 टीस्पून घी को अपना उसमें ऐड करें। सपोज़ आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी बना रहे हैं, तो उसपे आप घी ले सकते हैं। या सब्ज़ी आप कर रहे हैं, तो बिल्कुल माइल्ड घी में आप उसे सौटे कर सकते हैं। दोस्तों, ये होता है बैलेंस्ड मील फ़ॉर्मूला, जिसमें आपको भूखे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपका वेट लॉस धीरे-धीरे होता है, पर वो परमानेंट होता है। और इस प्लेट मेथड को अपनाने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इस मेथड को आप लाइफ़ टाइम अपना सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन गलतियों की जो 90% लोग अपनी वेट लॉस जर्नी में करते हैं और इसीलिए उन्हें वेट लॉस करने में मुश्किल होती है। इसमें सबसे पहला है वो कार्ब्स को दुश्मन समझ लेते हैं। नहीं, कार्ब्स दुश्मन नहीं है। कार्ब्स आपकी बॉडी में एक एनर्जी सोर्स है और बॉडी को एनर्जी चाहिए। बस ज़रूरी है कि आप सही कार्ब्स चुनें और उनकी क्वांटिटी का खास ध्यान रखें। इसके अलावा ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वेट लॉस जब करना शुरू करते हैं तो डिनर स्किप कर देते हैं। ये गलती भी आप ना करें, क्योंकि जब आप डिनर स्किप करेंगे, तो अगले दिन आप बिंज ईटिंग करेंगे और आपका पूरा वेट लॉस गोल खराब हो जाएगा। कोशिश करें कि आपका डिनर हल्का हो और उसमें आप कुछ लाइट प्रोटीन बेस्ड ज़रूर रखें। एक गलती वो ये करते हैं कि कोई मूवमेंट नहीं करते। देखिए, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो सिर्फ डाइट से या सिर्फ एक्सरसाइज से ऐसा नहीं होने वाला है। आपको डाइट के साथ-साथ कुछ भी बॉडी मूवमेंट करना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत इंटेंस या हेवी वर्कआउट करें। आप वॉक भी कर सकते हैं, पर कोई बॉडी मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। लोगों का माइंडसेट भी कई बार उनकी वेट लॉस जर्नी में सबसे बड़ी रुकावट आता है। सपोज़ अगर वो वेट लॉस पर हैं, या तो वो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करेंगे या पूरी तरह से छोड़ देंगे। ये ज़्यादातर लोग करते हैं। मैंने खुद भी अपनी वेट लॉस जर्नी में बार-बार ये गलती की है। वो सोचते हैं कि आज मैंने पिज़्ज़ा खा लिया, तो सब खराब हो गया। अब हम डाइट नहीं कर सकते। नहीं, अगर आपने पिज़्ज़ा खा लिया कोई बात नहीं। आप अपनी अगली मील ठीक रखें। अपनी डाइट का ख़्याल रखें, उससे आपको धीरे-धीरे वेट लॉस में हेल्प मिलेगी। दोस्तों, एक गलती ये भी होती है कि लोग कार्ब्स की तरह फैट को भी अपना दुश्मन समझ लेते हैं। लेकिन आपकी बॉडी में हेल्दी फैट्स होना ज़रूरी है। फैट आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। खासकर पीसीओडी या थायराइड की प्रॉब्लम है, तो आपको अपने हेल्दी फैट्स ज़रूर लेने चाहिए। इसके लिए आप घी ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं। ये हेल्दी फैट्स का अच्छा सोर्स है और आपको वेट लॉस जर्नी को ये बहुत हेल्प भी करते हैं। दोस्तों, सस्टेनेबल वेट लॉस में स्लीप भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपकी नींद खराब है, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है। जब आपकी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल बढ़ने लगता है, तो इससे आपका बेली फैट स्टोरेज बढ़ जाता है और वेट लॉस करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर आप नेचुरल तरीके से वेट लॉस कर रहे हैं और एक हेल्दी वेट लॉस चाहते हैं जो सस्टेनेबल हो, तो ऐसे में आप अपनी स्लीप पर भी उतना ही फोकस करें जितना आप अपनी डाइट पर कर रहे हैं। आप कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें, अपने स्क्रीन टाइम को थोड़ा कम करें। सोने से आधा 1 घंटा पहले अपना फ़ोन या टीवी जो भी आप देख रहे हैं उसे बंद कर दें और कोशिश करें कि आप कोई हेल्दी स्लीप रूटीन अपनाएँ, जिससे आपको अच्छी नींद आए। दोस्तों, वेट लॉस करते हुए आपको अपनी लिक्विड कैलोरीज़ को भी मेंटेन करना चाहिए। ज़्यादातर लोग अपनी लिक्विड कैलोरीज़ को ट्रैक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट लॉस नहीं होता और उन्हें लगता है कि उनका वेट लॉस हो ही नहीं सकता। ध्यान रखें कि आप जो शुगरी कॉफ़ीज़ हैं, जूसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनसे बचें। ये आपके डाइट को पूरा खराब कर देते हैं। इसकी जगह अगर आपका मन है तो आप पानी ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं,
कोकोनट वाटर ले सकते हैं, या अगर आप चाहें तो पानी में अलग-अलग तरह के वेजीज़ डाल के, जैसे खीरा, चुकंदर डाल के अलग-अलग तरह के फ्यूजन वाटर भी बना सकते हैं। ये पीने में बहुत टेस्टी लगते हैं और इनमें कैलोरीज़ नहीं होती है। दोस्तों, सस्टेनेबल वेट लॉस का एक ही मंत्र है कि आप स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस ही करें। आप वीक में आधा से 1 किलो वेट लॉस का ही टारगेट रखें, और अगर वो उतना वेट लॉस हो रहा है तो आप समझिए वो हेल्दी वेट लॉस है। अगर आप उन चक्करों में पड़ गए कि मुझे 10 दिन में 5 किलो वेट लॉस करना है, वो वेट लॉस हो जाएगा पर वो वापस आ जाएगा। लेकिन जब आप सस्टेनेबल वेट लॉस करते हैं, जब आप स्लो प्रोग्रेस करते हैं, तो बेसिकली आप अपनी हैबिट्स बिल्ड कर रहे होते हैं, जिन्हें आप लॉन्ग टर्म में अपनाएँगे, इसीलिए आपका वेट लॉस सस्टेनेबल होगा। इवन स्टडीज़ में भी ये बात सामने आई है कि जो लोग अपना वेट स्लोली कम करते हैं, वो उसे मेंटेन कर पाते हैं और उनका वेट जल्दी से बढ़ता नहीं है। तो इसीलिए बेटर है कि आप स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस ही अपनाएँ। दोस्तों, देखिए मैं आपको बस एक बात कहना चाहती हूँ कि आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं है, वो आपके लिए काम करता है। इसीलिए अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो प्यार से बदलें, लड़ाई से नहीं। क्रैश डाइट बॉडी के लिए लड़ाई है, लेकिन बैलेंस डाइट उसके लिए दोस्ती है, और दोस्ती हमेशा ही जीतती है। क्रैश डाइट करके आप वेट लॉस कर लेंगे, पर वो वापस आएगा और ज़्यादा आएगा। पर बैलेंस डाइट करने से आपको हेल्दी वेट लॉस में हेल्प मिलेगी, और वो सस्टेनेबल रहेगा, और आपको बार-बार, बार-बार वेट गेन के लूप में नहीं फँसना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, तो आप समझ गए होंगे कि क्रैश डाइट लॉन्ग टर्म में फेल क्यों हो जाती है। और आज इस वीडियो में हमने जाना कि वेट लॉस का सही तरीका क्या होना चाहिए, हेल्दी वेट लॉस किस तरह से करें। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगला वीडियो इससे भी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने मील्स को किस तरह प्लान करें, और क्रेविंग्स को बिना किसी गिल्ट के कैसे कंट्रोल करें, ताकि आपके मन में किसी तरह की कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बुधवार को, जिसे आप बिल्कुल मिस ना करें। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना कर दें। तो चलिए, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।